आज मैं जा रहा हूँ अपनी ऑल्टो 800 के टायर रिप्लेस करवाने। और अभी गाड़ी ने 40,000 किलोमीटर सफ़र कंप्लीट किए हैं और टायर रिप्लेस करवाना पड़ रहा है। अभी मैं 4 रिप्लेस नहीं करवाऊँगा, सिर्फ 2 ही रिप्लेस करवाऊँगा। जो फ्रंट के व्हील्स थे उनके टायर्स जो हैं वो वेयर आउट हो गए थे, क्योंकि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और अब ब्रेक भी लगाते हैं तो भी गाड़ी के जो मैक्सिमम जो ब्रेकिंग फोर्स है वो फ्रंट व्हील्स में ही लगता है। तो फ्रंट व्हील खिंच गए थे, तो मैंने पीछे वाले टायर्स आगे वाले में लगा दिए थे अभी। और अभी काम चल रहा था, लेकिन अब जो पीछे टायर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो अब उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ और साथ में आपको ले चल रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है वहाँ पे और कौन से टायर लगवाएंगे। अभी मुझे नहीं पता, अभी कंपनी देखता हूँ। अभी तक तो अपोलो के टायर आते हैं, अपोलो अमेजर एक्सेल, जो आपने देखा हुआ टायर साइज़ वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा तो आई बटन पे देख सकते हैं जाके। तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। वैसे टायर रिप्लेस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं वो कुछ ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसी रोड है यहाँ पे, तो इसलिए टायर रिप्लेस करना पड़ रहा है। वैसे टायर जो चेंज करने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे और रोड की कंडीशन पे कि टायर कब रिप्लेस होगा। ऐसा नहीं है कि इतने किलोमीटर का टायर रिप्लेस होगा या फिर इतने साल बाद रिप्लेस होगा। तो चलिए चलते हैं। तो कुछ ऐसी रोड्स हैं हमारे यहाँ की, कई जगह पे। हर जगह ऐसी नहीं है, काफ़ी जगह अच्छी भी है, लेकिन कुछ जगह बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे गाड़ियों में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कभी अगर आप इनमें गाड़ी को ढंग से नहीं चलाएंगे तो एक्सल टूट सकता है, या फिर चेसिस गाड़ी की जो है वो नीचे टकरा सकती है, पेट्रोल टैंक फूट सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और टायर वेयर आउट हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ इसी का, ऐसी रोड चलाने के कारण। और कई बार तो रिम ही बेंड हो चुका है मेरी गाड़ी का। तो बस आप रोड कंडीशन देख लीजिए। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, अभी अभी तक बनाया नहीं किसी ने। तो अभी गुडियर टायर लगाने का फाइनल हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं वो टायर लगा रहा है। मैं दिखाता हूँ कैसे टायर चढ़ाते हैं रिम में। ये टायर रिम में चढ़ा रहे हैं अभी, और इसके बाद बैलेंसिंग दिखाऊंगा मैं आपको। टायर रिम में चढ़ने के बाद अब ये बैलेंसिंग हो रही है। और ये अलाइनमेंट किट है जिसमें अभी अलाइनमेंट होगा और गाड़ी अंदर लाई जाएगी। मैं डिटेल में इसलिए कुछ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब वीडियो देख सकते हैं दूसरे चैनल्स पे, इसलिए मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और गाड़ी का जो टायर रिप्लेसमेंट था हो चुका है, व्हील बैलेंसिंग हो चुकी है और व्हील अलाइनमेंट हो चुका है। तो अभी जो शॉप है मेरे घर से 30 किलोमीटर के आसपास दूर थी। तो मैं अभी वहाँ से गाड़ी चला के आया हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम गाड़ी में फ़ील नहीं हुई। जो प्रॉब्लम्स पहले फ़ील हो रही थी, जैसे कि गाड़ी का पूरा केबिन हिल रहा था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कार वॉबलिंग कर रही थी, और दूसरा स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा था। तो गाड़ी ड्राइव करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, बहुत अनकम्फर्टेबल जर्नी हो रही थी जब भी मैं गाड़ी चलाता था। तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। और जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब अनबैलेंसिंग वाली और जो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, इससे आपके टायर्स को और उसके बाद सस्पेंशन पार्ट्स को और स्टीयरिंग के पार्ट्स को बहुत डैमेज हो जाता है। तो इसलिए छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज ना करें। जब भी प्रॉब्लम छोटी-मोटी समझ में आए तुरंत सॉल्व करें उसको। और बात करें अब कॉस्टिंग की टोटल मेरा कितना खर्च हुआ इसमें, तो मुझे पर टायर जो है गुडईयर का, वो मुझे पड़ा 2350 रुपीज़ का पर टायर। और मैंने 2 टायर रिप्लेस करवाए हैं, उस हिसाब से मुझे 4700 के 2 टायर मिले विद इंस्टॉलेशन। उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी इन्वॉल्वड है, इंक्लूडेड है। और
अलाइनमेंट का जो चार्ज था वो था 250 रुपीज़, और बैलेंसिंग थी 60 रुपीज़ पर टायर, मतलब 240 जो टोटल बैलेंसिंग का चार्ज था। तो इसका टोटल जो हुआ वो 5200 रुपीज़ हुआ, वो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी सब आपने देखा ही होगा अभी तक मैंने जो जो छोटी छोटी क्लिप्स डाली हुई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।